Could you see this वज्रासन? और इसको हम योगियों ने इसको मुक्तासन भी कहा। लाइक दिस, sit like this, this is called वज्रासन। आपको हाथ इस तरह से रखना है, घुटने आगे मिले होने चाहिए। पीछे में घुटने की पोजीशन क्या है? यू हैव टू स्प्रेड योर toes, spread your heels and your toes should touch each other। जैसे आपको दोनों एड़ियां फैल जाती हैं और आपके जो टोज हैं यानी अंगूठे मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्पॉटलाइट में हूं ना मैं, आप उसको थोड़ा क्लोजली देखिएगा। this would be like this। ओके, ये भी शरीर को स्ट्रेट करने में काफी मदद करता है। दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड आसन एंड इट मस्ट बी डन आफ्टर एनी टाइप ऑफ लंच, मतलब एनी टाइप ऑफ फूड, लाइक इन द मॉर्निंग इफ यू टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू हैव गॉट टाइम। ऐसा नहीं कि सब काम धाम छोड़ के इसी में कर लीजिए। आफ्टर लंच यू कैन सिट इन दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। जब धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आप काफी देर तक इसमें बैठ सकते हैं। इससे बहुत सारे, हमारा एक वज्र नाड़ी होता है दैट गेट्स एक्टिवेटेड, और उससे हमारा डाइजेशन के साथ साथ में हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है। प्रॉपर डाइजेशन मीन्स व्हाट? आपके जो खान पान है उसका जो भी खाते हैं उसका अच्छे से रस में कन्वर्सन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पार हो गया, वैसा नहीं है। वो रस में कन्वर्ट होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। तो उसका फंक्शन यही है वज्र नाड़ी का। वो इंद्र के वज्र से लिया गया है। तो ये बहुत अच्छा आसन है। और इसमें आपको काफ मसल में यदि आपको कोई पेन हो रहा है तो उसमें भी काफी रिलैक्सेशन मिलता है। आपको स्पाइन स्ट्रेट रहता है, ऊर्जा के फ्लो में बहुत आसान होता है। यू कैन इजिली, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है, यू कैन डू दिस। तो मैं ये दो आसन बैठने वाले, बहुत एक सिद्धासन जो कि इजी है। ऐसे बहुत लोग जिसे जो पद्मासन कर सकते हैं तो उनके लिए तो वो भी एक अच्छा है, दैट इज इक्वली गुड। ऐसे इसमें करते हैं एक जांग पर, और ये प्रैक्टिस से आपको हो सकता है। लेकिन आपको यदि घुटने में प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मली जब एज होता है तो घुटने में प्रॉब्लम सबके हो ही जाते हैं, हल्के हल्के होंगे होंगे तो इसमें कुछ देर के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नोट की बहुत देर तक आप बैठे, बट फॉर सम टाइम यू कैन डू दिस। अच्छा, इसमें दोनों का बेसिक पर्पस क्या होता है? जैसे हम वज्रासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, खासकर वज्रासन में जब आप बैठते हैं इस तरह से, ऐसे जब बैठ जाते हैं तो नॉर्मली हमारा ब्लड फ्लो जो शरीर का होता है ना, नीचे की तरफ ज्यादा होता है। नेचुरली जब खड़े रहिएगा या कैसे भी रहिएगा तो नीचे आपको ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा आ जाएगा ना, पुश होता है। तो इसको जब हम इस तरह से बैठते हैं, इफ यू सिट इन वज्रासन पोजिशन, देन व्हाट हैपेंस, दैट फ्लो ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड इन दिस लोअर लिम्ब। हमारा जो नीचे वाला पोर्शन में उसमें ब्लड का फ्लो कम जाता है, और दैट ब्लड फ्लो कम्स टू योर इमीडिएटली ऊपर क्या क्या है। तो हमारे 3 ऑर्गन्स खास करके हैं, कौन कौन से? सबसे नीचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देन डाइजेस्टिव ऑर्गन। 3 है ना। रिप्रोडक्टिव जहां से मतलब बच्चा ये में जो होता है उसमें जो जो बच्चे पैदा करने में जो जो अंग आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव है, दोबारा प्रोडक्शन। फिर एक्सक्रीटरी जो हमारे निकास के सारे साधन है, और दूसरा डाइजेस्टिव। ये तीनों बहुत एक दूसरे के आसपास में। तो ये ब्लड फ्लो वहां उस तीनों ऑर्गन्स को अच्छे से वहां पर पहुंच करके और उस जगह पर ये उनको ज्यादा एक्टिवेट करता है, इसलिए वो सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए डाइजेशन वाला जो पोर्शन है ना, उसमें इस ब्लड को जब फ्लो बढ़ता है तो वो ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। इसलिए इसे उसके लिए, उस पर्पस के लिए भी बोला गया है कि बहुत अच्छा है। तो चलिए आज
प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए सब। अभी तो हमने प्रार्थना किया ही नहीं था, फिर सोचे कि बीच में दूसरा कराने लगेंगे तो आई विल फॉरगेट टू टेल ऑल दीज थिंग्स। स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। इनहेल डीप एंड लॉन्ग। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। हीलिंग के साथ में श्वासों का आवागमन को देखते रहिए। जिस भी अंग पर हमारा ध्यान जाता है, वो अंग स्वाभाविक रूप से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए जब भी श्वसन पर हम ध्यान देते हैं तो हमारी सांसें लंबी गहरी हो जाती हैं। इससे हमारे फेफड़ों में, लंग्स में ज्यादा से ज्यादा वायु, प्राणवायु या ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, जिससे हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे ढंग से होता है। साथ साथ में शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। हमारा माइंड कूल होता है, हम शांत होते हैं, क्रोध समाप्त होता है, तनाव समाप्त होता है, मन एकाग्रता की ओर बढ़ती है, मन एकाग्र होता है, हम अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है, हमारी सजगता बढ़ जाती है। ध्यान के पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसको हर व्यक्ति को करना जरूरी होता है। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। पूरे शरीर में सूर्य स्प्रेड करें। ईश्वर को धन्यवाद दें, मत करते आभार। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। प्रतिदिन की पाती 3 मिनट कपालभाति करेंगे, ठीक है ना? 3 मिनट्स कपालभाति करेंगे।
अग्निसार क्रिया कर लीजिए। अग्निसार क्रिया याद है ना? डू यू रिमेम्बर हाउ टू डू अग्निसार क्रिया? श्वास को बाहर छोड़ करके होल्ड कर देना है बाहर में। एक्सेल। डू बहिर्कुंभक। सुखासन में तो नहीं होगा अंजलि जी। पद्मासन में बैठ के ट्राई कर सकती हैं, बट यू कैन नॉट डू इन सुखासन। यू कैन डू इट इन दिस वज्रासन और पद्मासन। यू कान डू इट इन सुखासन। इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। ये आसानी से होता नहीं है। टू डू इट व्हेन योर हेल्थ इज नॉर्मल। चलिए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, माइक्रो एक्सरसाइजेस। उसके बाद खड़े होकर कुछ करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद दो तीन आसन छूट गए, उसको करेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। उसके तो कुछ और बातें करेंगे और फिर प्राणायाम करके समाप्त करेंगे। गर्दन को तो मैं ऐसा बना दूंगा, मेरे साथ यदि 6 महीना जुड़ गया तो आपका गर्दन ऐसा हो जाएगा कि स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगी कि गले से संबंधित कोई रोग नहीं होने वाले हैं आपके। अभी आप हमारे जैसे करने में डरते होंगे। जैसे मेरा जो झटका देता हूँ, बहुत नहीं, बहुत लोग नहीं कर पाते। इसमें सावधानी लेना है। ये दोनों जो है ना, ये रोटेशन में शुरुआत में खास करके ज्यादा। when you rotate, you should be completely aware of your movement, your stretches. During inhalation, you have to, during expansion, you have to inhale. यदि आप स्ट्रेच करते हैं बॉडी को तो इनहेल करना है। इनहेल, एक्सेल, दिस इज वेरी गुड। यू मस्ट नॉट अवॉइड दिस।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ। ठीक है, आइए थोड़ा सा पैर को भी देख लेते हैं। आइए, आप इस तरह से ऐसे ऐसे आ जाइए, कम टू दिस पोजिशन। डू साइकिलिंग, जॉइंट्स को थोड़ा ढीला कर लें। in opposite direction also. Then like this. First day I think I have done all these things. Rotate. Your joints will be lubricated properly. Then do like this. Like this. With this also. Okay. Then this is the normal which you have to do daily. These are all called micro exercises. This is of course Badkonasana, butterfly pose. ये बद्धकोणासन या बटरफ्लाई पोज कहते हैं इसको। और भद्रासन, काफी इसकी चर्चा है। जब इस तरह से आप बैठे रहते हैं तो इसका बहुत नाम है। दिस इज कॉल्ड भद्रासन। दिस इज अ वेरी गुड फॉर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। लाइक दिस, थोड़ा बॉडी को ठीक है, गैस रिलीज होता फटाफट। आप खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार मैं देखूंगा आपका सबको इंडिविजुअली। हालांकि ये तो एक दिन का मामला नहीं है, बहुत गलतियां कल हो रही थी लोगों में। मैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, केवल देखिएगा। जब मैं आप करूंगा तो आपको केवल देखना है। सूर्य नमस्कार प्रॉपर करने से अनेक फायदे हैं। प्रॉपर नहीं करिएगा उतने फायदे नहीं मिलेंगे। तो चलिए, ओके, आई एम कमिंग टू द पोजिशन। गैलरी मूवी, सॉरी, कहाँ से लग गया। यस, स्टार्ट करिए। एक सेकंड, मैं बोलूं ऐसे करना है, अब अपने मन से मत करिए। अंजलि जी, आप कैमरा को थोड़ा पीछे कर, ऐसे ऐसे करिए ताकि वो आपका कारपेट ज्यादा दिख रहा है, सर तक दिखना चाहिए मुझे थोड़ा। आप अपने आप को देखिए, घुमा घुमा क्यों रही हैं? वही तो ठीक था, दैट वाज ओके। हाँ हाँ, ये ठीक है। आप जाइए, आप पीछे जाइए।
और एक्चुअली मैट के आगे आना है। सब लोग पहले सीख लीजिए, पहले मैट के आगे पहुंचिए, पीछे नहीं रहिए। मैट के आगे पोजीशन में आइए। हाँ आगे आइए, क्योंकि पीछे पैर जाएगा, आगे नहीं जाएगा पैर, ध्यान रखिएगा। पीछे जाता है पैर। ठीक है। पहला प्रणाम आसन, ऐसे आइए। हस्त उत्तानासन हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं अंजलि जी का, मैं उनका कैमरा सेट करना पड़ा। देखिए रविशंकर जी अच्छे से दिख रहे हैं, नीरज जी अच्छे से दिख रहे हैं, गीता जी अच्छे से दिख रहे हैं, सब लोग अच्छे से दिख रहे हैं। आपका पता नहीं कैसे वर्टिकल कैम रविशंकर जी आप सेट कर दीजिए उनका कैमरा, कैसे इसे हो रहा है। खड़ा होने पोजीशन में आप खड़े होकर के पहले दिखा दीजिए। हम सबको देख पाते हैं भाई, नो प्रॉब्लम किसी का। हाँ देखिए अभी ठीक है उनका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। हाँ ठीक है वहीं पर। ठीक है अभी ठीक है। ओके। मैट को और पीछे कर दीजिए थोड़ा, ठीक। ओके। आगे मैट के आगे आइए सब लोग। हाँ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेट अस डू। पुराने लोग तो अपने कर सकते हैं, नए लोगों के लिए प्रणाम आसन। ऐसे, ऐसे हाथ को ऐसे लेके जाना है, ऐसे आना है, ऐसे नहीं, ऐसे लेके जाइए, ऐसे। हाँ प्रणाम आसन। हस्तोत्तानासन, पीछे लेके जाइए हाथ। पादहस्तासन, नीचे, नीचे। जितना होता है उतना ही करना है जी कुमार, राजू जी। एक पैर पीछे, अश्व संचालन आसन। एक पैर पीछे, हाथ वहीं रहेगा, एक पैर पीछे। पैर सबका टेढ़ा हो गया, पैर सीधा रखना है जब पीछे लेके जाते हैं ना। जैसे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होना है पैर। ये जो है ना, जब हम आगे आते हैं तो ऐसे आए, और जब पीछे से जब पैर लेके आए तो ये पैर जो है ना, ये ऐसे होना चाहिए। देखिए पैर बहुत लोग ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है ना, इस तरह का तरीका ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत देख पाए, थोड़ा और क्लोज करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कॉमन मिस्टेक था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि आप पैर को जब अश्व संचालन में आ रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं होना है। पैर को ऐसे रहना है, इस तरह से ऐसे। हम आगे लाते हैं ना, दोनों पैर को ऐसे लेके आते हैं, फिर ऐसे लेके आते हैं, ऐसे। फिर जब एक पैर लेकर आते हैं तो ऐसे कोशिश करेंगे पैर ऐसे रखें, या इस तरह से ऐसे। इसको ऐसे नहीं करना है। ये हाथ को हाथ के बीच में रखिएगा, इसको ट्राई करिए, हाथ के बीच में रखिए। ये हाथ के बीच में दोनों रखना, ऐसे। चलिए आगे बढ़िए। पर्वतासन, दोनों पैर, दूसरा पैर पीछे। अष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पर्वतासन। अश्व संचालन आसन, एक पैर आगे, जो पैर पीछे ले गए थे वही पैर आगे लाना है। दूसरा पैर भी आगे लाइए, पादहस्तासन। हस्त उत्तानासन, प्रणाम आसन। चलिए चलिए, उठाइए उठाइए, हाँ उठिए। बहुत ज्यादा अभी एफर्ट हर चीज में नहीं लगाना है, उतना ही करिए जितना आपसे संभव हो सकता है। ठीक, चल सेकंड राउंड। प्रणाम आसन, सामने देखिए, ऊपर नहीं देखना है। हस्त उत्तानासन, पीछे, वहीं से लेके जाना है। पादहस्तासन, ठीक है, वेरी गुड गीता जी।
अश्व संचालन आसन, एक पैर पीछे। वो आप दूसरा चीज कर रही हैं। वो जो है ना गीता जी, वो अश्व संचालन नहीं, वो हो गया अर्धचंद्रासन। ठीक है। सर, हाँ, अभी उतना ही सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है। पर्वतासन, दूसरा पैर पीछे। ठीक है जी, थोड़ा कमर को और पीछे उठाइए, पीछे और उठाइए, कमर को और उठाइए, सर से नीचे, और ये देखिए नाभि को। हाँ, गुड। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। पर्वतासन। एक पैर आगे, अश्व संचालन आसन। थोड़ा हाथ को और आगे लेके आइए शर्मा जी। पैर को, सॉरी, पैर को, हाथ को नहीं, हाथ वहीं रहे, पैर को और आगे लेके आइए, आगे जितना घुटना नहीं, जितना कोशिश करिए दोनों हाथों के बीच में आ जाए। पादहस्तासन, दूसरा पैर भी पीछे आगे लेके आइए। हस्तुतानासन। प्रणामासन। आप समझ लीजिए, ऐसे देखिए, अभी तो इसमें जब तक कि प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो एनीवे, फिर से मैं एक बार करके आपको दोबारा दिखा देता हूं, आप लोग ठीक से उसको देख लीजिएगा और समझिएगा कि कैसे, कहाँ कहाँ परफेक्शन में एक एक आसन को, चूंकि 12 आसनों का सेट है एक, इसको हमें अच्छे तरह से करना ही होगा। हम साइडवर्ड होकर करते हैं तो आप अच्छे से देख पाइएगा। एक बार फ्रंट से कर दूंगा, एक बार साइड से करूंगा। ठीक है। एक एक आसन को देखिएगा, उसमें 7 आसन है, सातों आसन को ठीक से देखिएगा। पहले आप देख ही लीजिए, नहीं तो फिर देखने और करने के चक्कर में ना गड़बड़ा जाता है। देखिए, मैं साइड से करता हूँ पहले। देखिए, हाथ कैसे गया, प्रणाम आसन। ठीक है। हाथ उत्तानासन, हाथ जुड़े हुए हैं इसी पोजीशन में, अलग नहीं कर रहे हैं हम। ये थोड़ा एडवांस वैरायटी को मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे, ऐसे। फिर पाद हस्तासन, ऐसे लेके आना है, और दोनों हाथ, दोनों भुज दोनों पैरों के बगल में रखना है। होता है तो करिए, नहीं होता तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जहां तक होता है। यदि आप यहाँ तक, ये आप आते तो यहीं तक आइए। ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा कि आप कैसे करिएगा, लेकिन अभी इतना ही जान लीजिए कि यहाँ तक आता है तो यहीं तक, नहीं तो फिर यहाँ तक आ जाइए। बहुत लोग इसमें सट जाता है 4-5 बार। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, एक पैर पीछे ले जाएंगे, हाँ, तो पोजीशन, दूसरे पैर की पोजीशन नहीं हटाएंगे। दूसरा पैर ऐसे जाएगा, बस यही रह जाएगा। ये सीधा रह गया, ऐसे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बट दिस शुड बी स्ट्रेट। ठीक है। अब यहां से दूसरा पैर भी पीछे, ऐसे। हाथ मेरा वहीं रह गया, ऐसे। देखिए, बिल्कुल कमर जो है एक व्रत की भांति, मैं नाभि को देख रहा हूं। अष्टांग नमस्कार बहुत लोग गलत कर, देख लीजिए कैसे अष्टांग नमस्कार होता है। पहले घुटना जमीन पर गया, ऐसे। देसी कर अष्टांग नमस्कार, ये उठा हुआ है पूरा ही, देख रहे हैं ना? ऐसे नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे। ठीक है। यहां से यहीं से आना है भुजंगा। फिर आ जाइए पर्वतासन। अब जो पैर पीछे ले गए थे उसी को आगे लेके आना है, ऐसे। देन यू डू लाइक दिस, एंड देन कम टू दिस पोजिशन लाइक दिस, और प्रणाम। ये हुआ बैक से। फ्रंट से देखिएगा, प्रणामासन, हस्तुतानासन, पादहस्तासन, और दूसरा पैर पीछे। ये देखिए, ये जो है दोनों हाथ, ये मेरा पैर दोनों हाथ हथेलियों के बीच में है। फिर इसको यहां से लेके आ गए, ऐसे। फिर स्टांग नमस्कार, ऐसे।
फिर इस तरह से यहां से भुजंगासन। फिर यहाँ पर आगे अब लेफ्ट फीट पीछे लेके गए थे, उसी को आगे लेके आ जाएंगे। देखिए दोनों हाथों के बीच में आ गए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत में, उसके बाद फिर दूसरा पैर आ जाएगा यहाँ पर, ये हाथ हटाएगा ही नहीं, ऐसे रह दीजिए, फिर ऐसे। तो ये थोड़ा सा सबके लिए तुरंत पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। यू आर एबल टू डू। चलिए एक राउंड और कर लीजिए आप लोग, गति से करिए तो देखिए फटाफट। पहले लेकिन सीखना है कि कैसे करना है, मैं समझे ना। फर्स्ट यू शुड लर्न हाउ टू डू, देन ओनली यू कैन डू। ओके, चलिए करिए। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, स्विफ्ट, अश्व संचालन आसन। एक पैर आगे लाइए, जोड़ लगाइए। पादहस्तासन, दूसरा पैर आगे। हस्तुतानासन, हस्तुतानासन रविशंकर जी, हाँ। प्रणामासन, ठीक है। एक बार और, प्रणामासन, हस्तुतानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। पूरा दबाइए पीठ, एड़ी जमीन में लगा दीजिएगा, एड़ी जमीन में लगा दीजिए, ठीक है। अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, दूसरा पर भी आगे। हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो आप लोग दंडासन में आ जाइए। दंडासन आप जानते हैं ना कैसे, नॉर्मल ऐसे पैर फैला कर बैठने को दंडासन कहते हैं। पैर फैला के बैठने का दंडासन, दिस इज कॉल्ड दंडासन, ठीक है। अब एक आसन मैं बताता हूं। अभी हम लोग ने पेट के बल पर एक आसन छोड़ दिए हैं, जिसका नाम है धनुरासन। तो धनुरासन आप लोग सब लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं धनुरासन? पुराने लोग तो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो तो हाँ आप तो जानते होंगे। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। और जो नहीं जुड़े हैं उसमें से कोई जानता है? तो उसके लिए पेट के बल पर लेट जाइए इस तरह से, lie down on your stomach, ठीक है। इस तरह से अब जो है दोनों पैर को पहले बार बार से मोड़ लीजिए, या इस पोजीशन में रुकने का कोशिश करें। यहां तक सभी लोग आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर को थोड़ा सा आगे एक तरफ ऐसे उठाइए, ऐसे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, पीछे हाथ को पीछे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, हाथ को आगे पकड़े हुए। अब पीछे से उठ जाएगा और आगे से सिर उठ जाएगा। नाभि पर आप
फाइनल पोजीशन शुड बी ऑन योर नेवल रीजन। यहाँ पर जितना समय आप रोक सकते हैं, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15, 20, 30, 1 मिनट, यू कैन होल्ड दिस पोजिशन। दिस इज कॉल्ड धनुरासन। बहुत सारे लाभ हैं इसके। आपके डायबिटीज में भी काम आता है, डाइजेशन वाले सारे, पेट के मांस कमेंगे, आपको बॉडी, छाती चौड़ा होता है, कमर पतली होती है, स्पाइन संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। तो इसको हर व्यक्ति को करना है, ठीक है। एवरीबडी हैज टू डू इट, ठीक है ना। तो आप इसको करिएगा, ठीक है। एक बार करिए तो फिर से देखें, मैं करके देखते समय नहीं कर पाता हूँ। करिए शर्मा जी। राजू जी आप भी करा करिए भाई, शांति से देखते रहते हैं, कैसे चलेगा। अच्छा कुछ बोल रहे हैं आप, सुनाई नहीं पड़ रहे। चलिए, पहले जैसे आप मकरासन में लेट करके पहले कमर को ठीक कर लीजिए। मकरासन में मैं बताया था ना कैसे बैठना लेटना है, जैसे गीता जी किए हुए, ऐसे करके, ऐसे पहले मकरासन में अपने कमर को ठीक कर लीजिए, इस तरह से ऐसे आकर के ऐसे। ये बड़ा अच्छा पोजीशन है। यू कैन रेस्ट योर हेड ऑन योर both the hands, you can support your head and you can do this so that your, so जिससे आपका कमर जो है ना ये पहले से एक्टिवेट रहेगा, एक बैक पेन नहीं होगा, ठीक है। सो यू कैन डू दिस लाइक दिस, देन यू शुड डू लाइक दिस एंड डू लाइक दिस। सी, पैर को जितना आप पीछे खींच सकते हैं खींचिए, ठीक है। पैर जितना उठ सकेगा, सर सर सबका उठ जाता है, पैर नहीं उठ पाता है। थोड़ा सा आगे की तरफ आइए रविशंकर जी, आगे की तरफ, आगे सर को नीचे करके पीछे उठाने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर भी बेटर है, बहुत अच्छा है, बेटर देन मेनी टाइम्स। अजीत और ट्राई करिए, कमर को बचा करके, जितना आपकी ताकत उतना ही करिएगा, ठीक है। ठीक है गीता जी, बहुत अच्छा। सो आज ये थोड़ा डिफिकल्ट आसन, अब पीठ पीठ के बल पर आ जाइए, इसका अपोजिट आसन करना जरूरी होता है। यू हैव टू डू अपोजिट आसन। सो कम ऑन द सुपाइन पोज, पीठ के बल पर लेटिए, यस। अब यहां से हम करेंगे नौकासन, इसका उल्टा आसन है। रविशंकर जी, कौन, कम ऑन द बैक इन सुपाइन पोज, या राइट लाइक। सो दोनों पैर को उठाइए, फिर सर, आगे वाला पोर्शन को उठाइए, दोनों पैर को एक साथ, और आगे से सर को पीछे, सर को भी उठाना है ना दोनों तरफ, उतना ज्यादा नहीं, बोट इम्बैलेंस्ड हो जाएगा ना। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। दिस शुड बी लाइक दिस, शरीर का शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसे। और पहले ऐसे करके ऐसे कर, दिस इज लाइक दिस, योर हेड एंड योर लेग, टोज शुड बी पैरेलल, एक दूसरे के सामने हो, इस तरह से। ये जो है ना आपका स्टमक, इसमें इसका कोर मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और उल्टा आसन भी हो गया, धनुरासन का अपोजिट आसन। सो आफ्टर डूइंग योर धनुरासन यू हैव टू डू दिस बोट पोजिशन, ठीक है। आप यदि करने में दिक्कत होता है ना तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर आइए, यहाँ, यहाँ से ऐसे पहले कर लीजिए, हाथ पर सपोर्ट ले लीजिए, हाथ पर सपोर्ट लेकर के ऐसे आ गए। आप ऐसे बैठते हैं ना, आप ऐसे कर लीजिए, हाथ सपोर्ट ले लीजिए, उसके बाद ऐसे करिए, बैलेंस बन जाएगा।
सर को अब धीरे से आप आपका इसमें काफी स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बोट पोज। एक एडवांस आसन है जो कि कल मैं बताऊंगा आपको, आज भी कर सकते हैं। दो आसन है, थोड़ा एडवांस आसन है। अच्छा, मैं अर्धमत्स्यंद्रासन कल मैं नहीं बता पाया था, तो दैट इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज। आफ्टर मंडूकासन यू हैव टू डू अर्धमत्स्यंद्रासन। दीज टू आर इन कॉम्बिनेशन आर डेडली कॉम्बिनेशन अगेंस्ट डायबिटीज, समझे ना। तो दिस इज व्हाट, हाउ कैन यू डू। We'll fold this leg, do like this, okay? ठीक है, समझे। ऐसे बैठे हैं ना, तो क्या करेंगे, एक पैर को इधर पार कर लीजिए। उस दिन मैं बताया था वक्रासन, इसको ऐसे कर लीजिए, मोड़ के इसको जांग के नीचे। इस पोजीशन में आइए सब लोग, आ गए। कम टू दिस पोजीशन। देन जो पैर, जो नी उठा हुआ है उसका हाथ को पीछे लेके जाना है। यस, यदि आपका दायां घुटना उठा हुआ है, दायां नी उठा हुआ है, उसके हाथ को पीछे लेके जाना है, ठीक है। ठीक है, और दूसरा हाथ को ऊपर उठाना है। श्वास भरिए, इनहेल एंड देन टर्न योर हैंड लाइक दिस, पुश योर, जांग से पेट को दबाना है, ट्विस्ट योर बॉडी। इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके इंपॉर्टेंस के कारण इसका नाम पड़ गया है हठ योग के प्रथम गुरु जो धरती पर आए, गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ, उनके नाम पर इसका आसन पड़ा है। इसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। एंड देन फ्रॉम अदर साइड like this, दूसरा हाथ पीछे, जो पैर खड़ा है उठा हुआ है उसका हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ ऐसे आएगा, फिर इसको ऐसे पुश करेगा, ऐसे आएगा, घुटनों चाहे पैरों को पकड़ करके। यू कैन सी मी, मेरा बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, अब एक रेखा जैसा दिख रहा होगा, जस्ट लाइक ए लाइन। From side, how does it look like? How does it look like from side? I'll show you again. देखिए, ऐसे ऐसे, right hand behind because right knee is up. Take this body. My body is twisted up to 180 degrees. All the toxins of the body go out. And again towards दूसरे साइड से भी करना बहुत जरूरी है। क्या किया हमने, यहां से एक पैर को पार किया, दूसरे पैर को पीछे लेके गया, इसको हिप के नीचे रखा, then hands here, other hand here, inhale, then exhale, twist your body like this. This is pushing my stomach extremely, and that is the activation of your liver and pancreas, very important for diabetes. Stay here for 30 seconds or 1 minute, 30 सेकंड या 1 मिनट तक जितना रहना चाहे रह सकते हैं, and then come to normal position. Do it 3 times from right, 3 times from left. Okay, so this is what
ठीक है ना। सर्वांगा, अब एक अर्ध हलासन करना है। पीठ के बल पर लेट करके दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाना है। पीठ के बल पर लेटिए, lie down on your back, raise both the legs up to your waist vertically, completely. Raise your legs. आप, मैं देख रहा हूं, देन आई विल शो यू, डेमोन्स्ट्रेट इट। और सीधा करिए अजीत जी, और सीधा करिए अजीत, ट्राई करिए पूरा करने का। हाँ, हाथ से पकड़ी, खींचिए उसको। नहीं तो दीवार में आप क्यों नहीं लगा लेते हैं? दीवार में लगा के सटाइए, हिप को दीवार में लगा दीजिए, सीधा हो जाएगा। जितना वर्टिकल करिएगा उतना अच्छा है, ठीक है। आई विल डू इट फॉर यू, ओके, यू कैन सी मी। ठीक है, ऐसे सभी ने ठीक किया। इसका एडवांस वैरायटी मैं बताऊंगा, जिसका नाम है अर्धमत चंद्रासन। ये दैट विल बी कॉल्ड सर्वांगासन और विपरीत करनी आसन। This is what I have done. I have asked you to do. This is completely 90-degree vertical. Okay? You have to keep this position for, इसके बहुत फायदे हैं, जानते हैं? ब्लड आपका नीचे की तरफ आता है। दिस इज गुड फॉर नॉट ओनली लेग्स, वेरिकोज वेन, बट ऑल्सो फॉर हार्ट, because blood flows go to your heart also. At the same time, the muscles of your this, especially the thigh and the ये काफ मसल, ये दोनों सिमिलर टू हार्ट के मसल जैसा होते हैं, इसलिए फ्लो भी अच्छा होता है। वॉल्व्स भी इसमें है, वन में वॉल्व है भाई। इसको आप ज्यादा देर तक आराम से रह सकते हैं। यू कैन पुट योर दिस इन द वॉल आल्सो एंड यू कैन बी स्ट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अब इसके एक एडवांस वैरायटी में बताता हूं। इफ यू कैन ऑल डू इट, कर लीजिएगा। हमारे पुराने साधक तो सब कर ही रहे हैं। ऐसे करके इसको यहां तक ले आइए, यहां तक। दिस इज कॉल्ड विपरीत करनी। अनेक फायदे हैं, मेरा वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, अनेक फायदे इसमें बताए हुए हैं। और उसके बाद इससे भी आगे बढ़ना है तो यू कैन डू व्हाट, सर्वांगासन, दैट इज लाइक दिस एंड दिस। छोटे को छाते से लगा दिए, बिल्कुल वर्टिकल। और फिर यहां से आप धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, ऐसे आराम से आते हैं। पैर पटकना नहीं है, आराम से आना है। फिर यह इसके बाद अपोजिट आसन करना होता है, दैट इज कॉल्ड मत्स्यासन। ऐसे ऐसे सरल मत्स्यासन, हर जो बताया था आपने। दिस इज कॉल्ड मत्स्यासन, राइट। नाउ यू हैव टू रिलैक्स इन शवासन। Must relax in Savasana for at least 2 to 3 minutes according to your tiredness. बहुत जरूरी है। रिलैक्स। शरीर को पराया समझ के ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा आपका है भी नहीं है, किसी को तो दिया हुआ है।
ध्यान जो है शरीर से बाहर नहीं जाना है। जब शवासन मैं अब कल करवाया था, उसका एक छोटा सा रूप यहाँ कर लीजिए डेली। योग मुद्रा कराया था ना, तो उसमें शरीर को जिस देखने वाली प्रक्रिया है, यू कैन वॉच योर बॉडी फ्रॉम टो टू टॉप, अंगूठे से लेकर के सर तक एक बार देख लीजिए शरीर को। लंबी गहरी सांस 2-3 ले लीजिए। ठीक है, अब बाएं तरफ लेते हुए आराम से सपोर्ट दे करके हाथों को। ये जरूरी इसलिए है कि आपको शवासन के शवासन करने से आपका ना पूरी मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। बहुत लोगों को ना हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए मस्ट हो जाता है। इसीलिए शवासन मस्ट है, आसनों के बाद निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है। चलिए आज एक बार थोड़ा, एक बंध छूट गया था वो, उसको मैं बता के आज उसका भ्रामरी प्रणाम करके आज समाप्त करूंगा। कल विशेष बातें होंगी। कल हम लोग 6 महीना तक साथ में रहने का क्या तरीका है, फिर हम लोग कैसे करेंगे 1 साल तक जो है उसका बहुत इजी टर्म्स एंड कंडीशन है। हम लोग जस्ट वी मेक इट कंट्रीब्यूटरी सो दैट दिस चैनल रन्स एंड यू बिकम अ बिट, आप भी थोड़ा उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और मुझे भी मजबूरी होती है कि मुझे भी ज्वाइन करना जरूरी है। तो ये दोनों मिला करके चलता है, तो इट्स वेरी नॉमिनल। आई विल टेल यू टुमारो। पहले अभी हम क्या करेंगे, तो आई विल डू, एक बंध रह गया था, 3 बंध था ना मैंने बताया था। मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध, और उद्यान बंध बच गया था। जलंधर बंध यहाँ से छोटी यहाँ लगाने वाला, और मूल बंध आपको गुदाद्वार को संकुचित करने वाला। और उद्यान बंध है, इसमें क्या करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, जैसे हमने इतना दिन प्रैक्टिस किया कि अग्निसार क्रिया, उसी का श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना है, और उसके बाद ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे कि आप देख लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए, पेट को अंदर ले गए, ऐसा बंद है कि ऑटोमेटिक आपको तीनों बंद लग जाते हैं। ऑल द 3 बंध्स हैपेंस टुगेदर। ऐसे जलंधर बंद लग गया, उद्यान बंद लग गया। सबसे अच्छा यदि आप पद्मासन में बैठ के करिएगा तो बेस्ट आसन, बेस्ट सूटेड है। इसका बहुत सारे फायदे हैं, मैं फायदे बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं एक एक आसन का अलग से एडवांटेज बताऊंगा। जब रेगुलर क्लास में हम डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे। कहा गया है कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान है। यानी ग्रंथों में तो बहुत चर्चा है, क्लासिकल टेक्स्ट में तो बहुत चर्चा है ये तीनों बंधों का। बेसिक बंध का रीजन होता है, बस बंध का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है कि हमारे ऊर्जा को कंजर्व करके बॉडी में रखता है, सो दैट आपका आयु लंबी होती है, और आपकी युवावस्था ज्यादा दिन तक होता है। यू कैन रिमेन यंग फॉर मेनी मेनी पीरियड, बहुत दिनों तक। युवावस्था कहने का मतलब कि आप वो शक्ति रहेगी, वो ताकत बना रहेगा, वो ऊर्जा रहेगी आपके शरीर में।
तो युवा का डिफिनेशन तो यही है, चेहरे पर चमक रहेगा, आपका झुर्रियां नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी, इस तरह से बुढ़ापा दूर करता है। इवन तो बोलता है मृत्यु को भी जीत लेता है, तो वो सारी चीज अतिशयोक्ति होगी, दैट में बी एक्सजेजरेशन, बट ये तो पक्का है कि यू रिमेन यंगर फॉर लॉन्गर पीरियड एंड यू कैन हैव अ लॉन्ग लाइफ, ओके, डिजीज फ्री लाइफ। सो दीज आर द थिंग्स। तो एक बार और फिर कर लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं, मूल बंद लगाते हैं, जलंधर बंद लगाते हैं और उद्यान बंद लगाते हैं, तीनों साथ में। इनहेल देन एक्सहेल, exhale, take your stomach inside, hold your breath outside. You have to do मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, ठीक है, थ्री ऑल द बंद्स एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड महाबंद, द ग्रेट लॉक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नाउ विल डू, just do for few minutes breathing exercise, inhale and exhale. भ्रामरी प्रणाम कर लीजिए। गीत। प्रार्थना, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
तो योग ऐसा चीज है कि अकेले में थोड़ा करने में ये लगता है, यदि ग्रुप में करिए तो ये आसानी से हो जाता है। और ये 2-3 कारण है। एक तो है कि ग्रुप में आपको कोई जगाने वाला रहेगा कि भाई आप कहाँ छूट रहे हो, आ जाओ, है नंबर 1। नंबर 2 की कंटिन्यूटी मेंटेन होने के लिए ग्रुप बहुत जरूरी है। ग्रुप की एक ऊर्जा होती है, सामूहिक ऊर्जा, वो साथ में बैठ के करें चाहे ऑनलाइन करें, बराबर होता है। तो ये इसलिए ग्रुप में तभी हो पाएगा। आज घर में है अकेले तो अरे चलो आज करते हैं, कल छोड़ देते, एक दिन छूट जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आलसपन बढ़ जाता है। इसीलिए ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी है ना, या तो फिजिकली या तो ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। बेस्ट सूटेड ग्रुप जो आपको ठीक लगता है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो कल हमारा फ्री योगा सेशन का लास्ट डे है। कल हम लोग और बात करेंगे। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा। इट इज वेरी इजी टर्म, जस्ट कंट्रीब्यूशन टू रन दिस चैनल, दैट इज ऑल। इट्स वेरी नाइस। सो यू होपफुली विल स्टार्ट विद द विल डिस्कस टुमारो। ठीक है रविशंकर जी, शर्मा जी? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। The group, you are perfectly correct, sir. Without group ये discipline नहीं होता है सर। से disciplined way में कर सकते हैं सर। ग्रुप में ना वो चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी, you should be free to ask any question with the any group member or the your yoga teacher. That is very important. I also take evening classes in the बीच बीच में मैं इवनिंग ले लेता हूं ताकि आपके क्वेश्चन सर जो थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं उसको, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस मॉर्निंग सेशन बिकॉज हमारे पास 1 से 1.25 घंटे, 1 से 1 घंटे 10 मिनट का समय रहता है। तो आई डोंट टेक मच क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, वी टेक certain in the evening also, and I tell something else। जैसे मुद्राओं के बारे में, बहुत सारे मुद्राएं हैं, 100 मुद्राएं होंगे जो हस्त मुद्राएं कहे जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा उसमें अलग से डिटेल में। इट टेक्स टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ में सब कुछ करना संभव होता है। और किस मुद्रा, किस अभ्यास के साथ में, किस योग के साथ में कौन सा मुद्रा करना है, विच मुद्रा, दिस इफ यू आर डूइंग दिस ज्ञान मुद्रा, along with this mudra what asanas you should do। you are doing this Apan mudra, what asanas should be conducted by joining this Apan mudra? This is Indra mudra, why you have to do Indra mudra, why this Varun mudra, why this Vayu mudra? So there are so many mudras also, there are combination of mudras, so this thing also be taught you separately। ठीक है ना? So उसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो they are not able to do your physical exercises, तो उनके लिए मुद्राओं बहुत महत्वपूर्ण हो पाता है। And if you are doing this mudra along with the asan that or pranayam, it becomes great। ठीक है? बहुत अच्छा लगा सर। ओके शर्मा जी, we'll see tomorrow। बहुत अच्छा जी, जरूर जरूर। नमस्कार। नमस्कार। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी लोग मुस्कुराते ही हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, दिन भर मुस्कुराते रहिएगा। So you are making us very smiling Yes. That's right. Your asanas are making it, sir। Me also, seeing you, I start smiling। It's a vice versa। Okay। ओके सर, सभी को नमस्कार सर। नमस्कार।